अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निदा तन्वी व्लॉग्स। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं आपको ये कचौरी तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितनी खस्ता बनी है और फूली हुई। बहुत गर्म गरम हो रही है, भाप निकल रही है अंदर से। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी और ज़बरदस्त वाली कचौरी हमारी बनके रेडी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी कचौरियाँ हो गई हैं रेडी, ज़बरदस्त सी, मज़े मज़े की। खूब खाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निदा तन्वी व्लॉग्स। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज हमारे किचन में बन रही हैं कचौरियाँ, तो मैंने सोचा आपके लोगों के साथ इन कचौरियों की रेसिपीज़ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने कचौरियाँ बनानी थी। रैयान बहुत ज़िद कर रहे थे कि कचौरियाँ खानी है, कचौरियाँ खानी है। वो बोले थे कि बाज़ार से है ना मुझे मंगवा के दो। तो फिर मैंने बोला बाज़ार से इस टाइम रोज़े के टाइम पे बाहर जाना और फिर लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने बोला मैं अपने बच्चे को घर में ही बना के दे देती हूँ, साफ़ सुथरी सी। तो मैं कचौरियाँ बना रही थी, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ इसकी। तो आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से बनाती हूँ कचौरियाँ। बहुत ही इजी तरीके से बनती हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मैंने बोला झटपट से जब घर में ही बन जाती हैं तो बाज़ार से मंगाने की क्या ज़रूरत है। तो बस मैं दिमाग में आया और बस मैं बनाने के लिए स्टार्ट हो गई। तो मैंने बोला चलो आज कचौरी बनाते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल उबाल ली है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना नमक वगैरह ना सोडा, कुछ भी नहीं डाला। ये बहुत अच्छे से मैंने बॉईल कर ली है। ये देखें हाथ से कैसे टूट रही है, ये बिल्कुल मसली जा रही है। अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ। तो मैं चने की दाल की कचौरी बना रही हूँ। वैसे तो मूंग की दाल की भी बनती है, लेकिन मैं चने की दाल की बना रही हूँ। तो अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ मैशर की मदद से। तो अब मैं यहाँ पे इसको मैशर से मैश कर लेती हूँ इस दाल को अच्छे से। मैश करती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसी मैश हुई है। अब मैंने यहाँ पे दाल को पीस लिया है बिल्कुल बारीक। अब दाल की कुछ ऐसी शक्ल आई है, बिल्कुल ये पिस गई है दाल। अब मैं इसके अंदर है ना आधा चमचा नमक डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारी दाल भी थोड़ी है। और आधे से भी कम चमचा लाल मिर्चें पिसी हुई डाल देती हूँ इसमें मैं। अब इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और फिर इसके लिए कचौरियों के लिए आटा गूँधेंगे कचौरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा छान लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। और इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ये हो गए 4। अगर घी हो तो घी डाल दें, मेरे पास ऑयल थे मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें तकरीबन आधे से पौना चमचा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो जी अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। इसमें तकरीबन 1 प्याली पानी में लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, एकदम से पानी नहीं डाल दूँगी। इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ये बहुत ही कोई जल्दी से भुन जाता है इसका आटा, लेकिन हमें इसको लचक वाला भूनना है एकदम। यहाँ पे हमारा मैदा भून के हो गया है रेडी। इसमें आधी प्याली पानी भी नहीं लगा।
यानी कि आधी प्याली पानी लगा है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादा अगर लगाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। और इसको मैं ऑयल लगा के थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि इसको जितना रेस्ट मिलेगा ये हमारी कचौरियाँ उतनी अच्छी बनेंगी। मैं इसका ढकना लगा के इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। हमारी स्टफिंग भी रेडी है। अब मैं आलू की तरकारी बना लेती हूँ इसके साथ, कचौरियों के साथ खाने वाली। बहुत ही कोई झटपट और इंस्टेंट बनती है वो भी। अब मैं इसको कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी तरकारी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसमें पॉट ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें तकरीबन इतना सा 1 या 1.5 चमचे के करीब इसमें मैं तेल डाल दूँगी। और मैं डालूँगी इसमें, ये है कलौंजी मैं डाल दूँगी इसमें आधा चमचे के करीब। इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी फ्राई। ये मैंने आलू का भुर्ता बना के रखा था, इसमें 2 मैंने आलू उबाले हैं। 2 आलू हैं, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर डला हुआ। बस अब मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको भी मैं इसके साथ पका लूँगी। ये बहुत ही कोई जल्दी बनने वाली तरकारी है, बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखें, कलौंजी के साथ ये फ्राई हो रहे हैं आलू। और ये मैंने थोड़ा सा कूट के रखा था, राई है और सौंफ है, मैंने थैली के अंदर ही कूट ली थी। थोड़े से हैं तो ये तकरीबन आधा चमचा है दोनों चीज़ों को मिला के। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही कोई अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाएगी। सौंफ डालते ही इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ इसे। इस तरह से चूल्हा स्लो है मेरा। अच्छी तरह से इसको भूनते रहना है। अब जब ये भून जाएगा 2-3 मिनट के बाद, तो इसको मैं डाल दूँगी पानी। इसको थोड़ा सा पतला रखना है, गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना। तो मैंने पानी इसमें डाला था, ये खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि ये हमारा थोड़ा सा पतला पतला बने। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी जर्दे का कलर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जाएगा, एक चुटकी के करीब जाएगा, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब है। इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा जर्दे का कलर डालने से। ये देखिए कितना रनी हो रहा है। इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा उबाल लगा लूँगी और फिर ये हमारा हो गया है रेडी। कितना झटपट बन गया ये हमारी आलू की तरकारी। बहुत ही इजी, हम इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, हलवा पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही कोई टेस्टी और यमी बनती है ये, बहुत ही कोई लजीज बनती है, और कचौरी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो अब बस इसमें उबाल लगा लेते हैं और फिर इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, तो अब मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। ये हो गई है हमारी रेडी। अभी ये ठंडी होकर थोड़ी सी और भी गाढ़ी होगी, तो इसको इतना पतला रखना सही है। अब हम देख लेते हैं हमारा आटा कहाँ तक पहुँचा। अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं, ताकि अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, ताकि अफ्तार तक हमारी कचौरियाँ रेडी हो सकें। तो जी अब मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था, तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। मैंने तरकारी बना ली है। अभी चेक करती हूँ ये कहाँ तक पहुँचा। ये हो चुका है काफ़ी सॉफ्ट। तो हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसकी मैं छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ, अपनी कचौरियों के साइज़ के, जितने मुझे कचौरियों का साइज़ चाहिए उस साइज़ के। मैं इसको छुरी से कर लेती हूँ कट।
इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब हम इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तोड़ तोड़ के रख देती हूँ मैं इसको। इस तरह से मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। बहुत ही कोई जल्दी बनने वाली ये रेसिपीज़ हैं और मज़े की भी बहुत लगती हैं। तो मैं सारी रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने पेड़े भी सारे बना लिए हैं। ये 13 पेड़े बनके मेरे रेडी हुए हैं। अब मैं इसको ऑयल लगाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाती हूँ और थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ देती हूँ ऑयल के अंदर ही। इस तरह से सारे कवर कर देती हूँ ऑयल लगा के और 10-15 मिनट तक इसको मैं छोड़ देती हूँ। ये अच्छे से ऑयल मैंने लगा दिया है ताकि ये और ढल जाए और मैं इसको कवर कर देती हूँ। 10-15 मिनट के बाद फिर इसकी हम कचौरियाँ बनाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चेक कर लेते हैं हमारी ये डो कहाँ तक पहुँची, इसकी कितने ये पेड़े सॉफ्ट हुए हमारे। ये पेड़े काफ़ी हद तक हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये हाथ से ही इसकी मैं पेड़े बना लेती हूँ, इसकी स्टफिंग कर लेती हूँ अंदर। थोड़ी थोड़ी हमने इसमें ये भरनी है, ज़्यादा नहीं भरनी, बिल्कुल थोड़ी सी ही, वरना ये फट जाएगी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी भरनी है इसको यूँ, और फिर इसको यूँ करके हमने बंद कर देना है। इसी तरह से सारे पेड़े हमने रेडी कर लेने हैं इसके। करके सारे अब मैं पेड़े रेडी कर लेती हूँ इसके और फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी यहाँ पे मैंने अपने सारे पेड़े बना के कर लिए हैं रेडी। अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई की तैयारी। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और जल्दी जल्दी से इनके रोटियों टाइप बेलते हैं हाथ से ही और फिर इनको तलते हैं, फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है तो हम इसके वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, कचौरियाँ। हाथ की मदद से ही बना लेते हैं इसकी कचौरियाँ। सारी जब तक मैं बना के रख लेती हूँ पतली पतली सी, जो मुझे साइज़ चाहिए इनका, इस तरह से हाथ की मदद से मैं इनको दबा दबा के बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैंने ये 5 कचौरियाँ बेल ली हैं हाथ की मदद से ही, अब मैं इनको फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें बबल्स आ रहे हों। अब ये 2 मिनट में ऊपर आ जाएंगी। ये देखें इस तरह से। अभी मैंने इसको 3 ही डाली हैं, फिर मैं जब तक ये ऊपर आएंगी फिर मैं और डालती हूँ इसके अंदर। ये आज बन रही हैं हमारे रैयान की फरमाइश पे ये कचौरियाँ। ये कल जिद कर रहे थे कि मुझे कचौरी मंगा के दो, कचौरी मंगा के दो। ये जब ऑफिस से आते हैं तो क्या कहते हैं, टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे ये कचौरियाँ वगैरह नहीं मिलती। फूड पांडा से भी इस टाइम पे मंगाई तो कोई अवेलेबल नहीं था रोज़े के टाइम पे, तो फिर हमने आज रैयान की फरमाइश पे बनाई हैं ये घर में। ये देखें ये ऊपर आ रहा है, स्टार्ट हो गई हैं। गर्मा गर्म, ये देखें गर्मा गर्म कचौरियाँ। ये हम रैयान को खिलाएंगे अफ्तार के टाइम पे। रैयान फेवरेट। इसको मैं पलट दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से कैसी फूली फूली बन रही हैं। इसको 7 से 8 मिनट पकाना है एक साइड से,
और 7 से 8 मिनट इसको दूसरी साइड से पकाना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट इनको कचौरियों को बनाना है। तो जब तक इनका एक साइड से कलर नहीं आ जाता तब तक मैं इसको पलटूंगी नहीं, और मैं जब तक जो मेरी दूसरे पेड़े बने हुए रखे हैं मैं उनके ही कचौरियाँ बना लेती हूँ, ताकि जब तक ये फ्राई हो तो मैं और डाल दूँ। चलो जी, यहाँ पे हमारी कचौरियाँ बनके हो गई हैं रेडी। तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ज़बरदस्त सी कचौरियाँ हमारी हो गई हैं रेडी। अब मैं आपको ये कचौरी तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितनी खस्ता बनी है और फूली हुई। बहुत गर्म गरम हो रही है, भाप निकल रही है अंदर से। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी और ज़बरदस्त वाली कचौरी हमारी बनके रेडी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी कचौरियाँ हो गई हैं रेडी, ज़बरदस्त सी, मज़े मज़े की। खूब खाइए और इन्जॉय कीजिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी फाइनली हमारी कचौरियाँ बन चुकी हैं, और आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से कचौरियाँ बनाई हैं। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, झटपट सी क्विक सी रेसिपी एक। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन कचौरियों को घर में अपने बनाइएगा साफ़ सुथरे ऑयल के अंदर। बाज़ार से बेहतर है कि हम घर में ही बना लें, तो अपने बच्चों को साफ़ सुथरी कोई चीज़ हम खिलाएं, वो सुकून भी आ जाता है कि हमारे दिल को कि हमने अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाई हैं। बाज़ार का गंदा ऑयल होता है, पता नहीं कैसा ऑयल होता है, तो पता नहीं हाथ वाथ भी पता नहीं कैसे होते हैं। बहुत सी अब चीज़ें खाते हैं बाज़ार की, लेकिन वो दिल नहीं मानता। तो घर में जब हम कुछ बनाते हैं तो बस अच्छी तरह से खाया जाता है, दिल खोल के खाया जाता है कि हाँ भाई साफ़ सुथरी चीज़ है। तो हम सुकून आ जाता है माओ को भी कि हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ खिला रहे हैं। तो बस ये छोटी सी रेसिपी थी, आप लोगों के साथ शेयर की। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।